जो भी इन सातों को एक बाण से गिरा देगा और उस अस्थि पंजर को केवल एक ठोकर से उड़ा देगा, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। रामचंद्र भगवान की जय। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। श्री राम रामलीला कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं और मेरे साथ खड़े हुए मेरे साथी दीनदयाल जी की ओर से हम सभी लोग अपने आए हुए सभी राम भक्तों को नमन करते हैं। और जिस प्रकार से आपने बताया कि भगवान राम जी के जो दूत थे बजरंगबली, आज उनका प्रादुर्भाव हुआ है। आज वो आए हैं इस लीला के मंच पर और हमने उनको स्मरण किया था, हुए उनकी आरती उतारी है। और आज का जो प्रसंग है वो प्रसंग इतना ज़रूरी है कि जो देश की स्थिति है उससे लगातार मैच कर रहा है। हमने देखा कि जो पहलगांव में जो आतंकवादियों ने इतना भीषण अत्याचार, हमारे देश के जो नौजवान वहाँ घूमने गए थे, जो निरपराध जिनका कोई अपराध नहीं था, उन लोगों को धर्म पूछ कर उनका गोली मारकर उनको हत्या की गई। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये हिंदुत्व को सीधी सीधी चुनौती थी, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछा था और जो हिंदू थे उनको मारा था। लेकिन उसके बाद आज उसी भगवान राम ने जैसे इन असुरों का हत्या करके उनको इस पाप से मुक्ति दिलाई है, पूरे भारतवर्ष में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी प्रकार से एक भीषण रूप में आकर ऑपरेशन सिंदूर का अवतार लिया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना को आदेश दिया और उसके बाद उनको चुन चुन कर मारा गया। और एक वही नहीं था ऑपरेशन सिंदूर कि वहाँ पर उसमें सेना थी, लेकिन अगर हम देखें कि समय समय पर इस पाकिस्तान ने हमारे को इस प्रकार के आतंकी गतिविधियों द्वारा तंग करने का अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन कल इसका मुकम्मल जवाब हमारी सेना के जवान, जो हमारे जो क्रिकेट के जवान हैं, उन्होंने रणभूमि में दिया है। और रणभूमि में उस पापी पाकिस्तान को धूल चटाकर और बाद में और उससे भी अधिक कि उस पापी पाकिस्तान का जो पीसीबी का अध्यक्ष था उसके हाथों से ट्रॉफी लेने को मना कर दिया। ये उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये सब प्रेरणा हमारे को किससे, हमारे को इसी रामलीला के द्वारा जो मंचन में हम देखते हैं, भगवान राम की लीला, भगवान हनुमान की लीला, और जो किसी प्रकार के जितने भी पात्र हैं उन पात्रों को हम देखकर उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो कल उसका ही अंश मात्र हमारे जवानों ने, हमारे क्रिकेट के नौजवानों ने, क्योंकि वो सारे नए क्रिकेटर थे और उन्होंने पूरी तरह से उसको पीट कर ये दिखा दिया कि ना तो रणभूमि में हम कम है, ना रणभूमि में हम कम है। तो मैं इसीलिए आज इस भगवान राम के इस लीला के अवसर पर, क्योंकि आज लंका दहन है और कल हम एक दिन पहले रावण की लंका यानी पाकिस्तान की लंका ध्वस्त कर चुके हैं, मैं इसी के लिए आप सभी देशवासियों को और राम भक्तों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। कहना मुझे ये है कि जो आज पूरे देश के अंदर जो एक हिंदू धर्म, एक हिंदुत्व का जो एक जागृति लोगों के अंदर आए, जो बच्चे से जो हमारे बुजुर्गों में जो हिंदुत्व था वो हमारे नई पीढ़ियों में कम होता जा रहा था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और योगी जी आए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने जिस तरह से हिंदुत्व के अंदर एक जान डाल दी और एक ताकत के रूप में हमें दिखाया, जो इतनी बड़ी ताकत है, क्योंकि हिंदुत्व में जितना संयम और जितना ज्ञान और जितना ये देश को, पूरे भारतवर्ष को विकास कर सकते हो, सिर्फ एक हिंदू धर्म ही है। उसको जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जगह जगह रामलीलाएं, जगह जगह जागरण,
जो पीछे विलुप्त होते जा रहे थे, आज उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और हर क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे कि हिंदू धर्म की जागृति, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में हो, चाहे वो हिंदू जागरण के रूप में हो, चाहे आम आदमी जो जगह जगह गलियों में जो जागरण होते हुए देखे जा रहे हैं, लुकड़ों पे चौकियां लगाई जा रही है, छोटी छोटी रामलीलाएं हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात, आज आप ये देखिए पूरे देश में किसी भी गांव में चले जाओ, किसी गली के अंदर चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे रावण का पुतला दहन कर रहे हैं, राम की वेशभूषा पहनकर गलियों में घूम रहे हैं। और स्कूलों के अंदर मंचन में दिखाया जा रहा है पूरे रामायण की कि किस तरह से भगवान रामचंद्र जी ने अपनी मर्यादा के अंदर रहकर एक पिता की आज्ञा का धर्म पालन किया। एक पत्नी के रूप में सीता ने जिस तरह से एक पत्नी धर्म कैसे निभाया जाता है, वो पूरे देश को, एक आम सभी लोगों को एक अपने किरदार से उनको दिखाया कि हमारा यह रूप है, हमारा यह फर्ज है। ये रामायण, ये रामचरितमानस जो आज जगह जगह पूरे देश में रामलीलाएं हो रही हैं, इसका सिर्फ एक ही तात्पर्य कि हर हिंदू धर्म के अंदर एक सोच होनी चाहिए कि अपनी मर्यादा में रहकर पिता की आज्ञा माननी चाहिए, पुत्र को अपने पिता की आज्ञा माने, पत्नी अपनी पत्नी की आज्ञा मांगे, और एक मर्यादा, एक मानवता जो पूरे देश के अंदर बने, वो रामचरित्र की वजह से राम के चरित्र का वर्णन करना चाहिए। और मैं तमाम जिस तरह से कुंवर सिंह नगर के अंदर ये रामलीला हो रही है, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पे पहले रामलीला नहीं होती थी, लेकिन जब से रामलीला हो रही है, हर साल प्रतिवर्ष पूरे आसपास की कॉलोनियों से भी लोग के इतने संयम से, इतने सभ्यता से इस लीला का मंचन को देखते हैं। और उसी तरह हमारे जो पात्र हैं, पूरे किरदार, जो जिस रूप के अंदर किरदार दिखा रहा है, वो पूरा उसके अंदर डूब जा रहा है। और पूरे किरदार को अपने जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे राम भक्त हैं, उनको अंदर अपने मार्गदर्शन दे रहे हैं। और पूरी जनता के अंदर ये रामायण की चर्चा हो रही है, इस रामलीला का बहुत ही चारों तरफ से विस्तार हो रहा है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,